Hi friends, welcome again in this video. This is the video of noun clause and the part of noun clause. This is if ya whether clause. The second part of noun clause is if ya whether clause. So after a long gap, I am going to discuss about this clause. There was a gap between some problems, so do not care for the time. I will maintain everything, right? If ya whether clause. The heading is if या weather clause and the Hindi meaning is या नहीं की नहीं. जैसे दैट क्लॉज में क्या था कि स्टार्टिंग में रहेगा तो यह की और बीच में रहेगा तो की, बट इफ़ या वेदर क्लॉज अगर आएगा तो या नहीं या की नहीं ये मीनिंग निकलती है. द फर्स्ट सेंटेंस इज वेदर सी कैन डू दिस, वह इसे कर सकती है या नहीं. वेदर मीन्स यहाँ या नहीं या की नहीं. देखिए यहाँ लिखा है या नहीं, इसी के जगह पे आप की नहीं भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है. तो पहले ये जो पूरा क्लॉज है, चूँकि यहाँ इज सेकंड वर्ब है, इफ़ या वेदर क्लॉज होने के नाते इफ़ या वेदर दिया हुआ है यहाँ. उसके बाद में क्लॉज के लिए एक सब्जेक्ट बताए थे और एक वर्ब भी बताए थे. कम से कम इतना होना चाहिए. ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो यहाँ वेदर का मतलब लास्ट में आके यहाँ मीनिंग निकलेगी. तो क्या हो जाएगा, सी कैन डू दिस, वह इसे कर सकती है. लास्ट में बोलेंगे या नहीं चाहे की नहीं, राइट. वह इसे कर सकती है या नहीं इज़ नॉट क्लियर. तो फिर पीछे से मीनिंग पढ़ेंगे यहाँ से. तो स्पष्ट, नॉट मीन्स नहीं, इज मीन्स है. वह इसे कर सकती है या नहीं स्पष्ट नहीं है, या वह इसे कर सकती है कि नहीं स्पष्ट नहीं है. The second sentence, whether या if Rambabu has completed the task given by his governess cannot be said. Governess means प्राइवेट लेडी टीचर को बुला जाता है. गवर्नेंस मीन्स शिक्षिका, बट प्राइवेट जो अपने रूम पे कोई बुलाता है, अपने घर पे बुलाता है पढ़ाने के लिए, दैट इज नोन एज गवर्नेस, बट लेडी होना चाहिए. वेदर रामबाबू हैज़ कंप्लीटेड, तो फिर सब्जेक्ट से पढ़ेंगे. रामबाबू हैज़ कंप्लीटेड द टास्क गिवन बाई हिज गवर्नेस. देखिएगा टास्क यहाँ नाउन है और V3 भी आया है, तो गिवन बाई हिज गवर्नेस यहाँ से लेकर के आपका एडजेक्टिव फ्रेज भी बना हुआ है. मीन्स एक क्लॉज में कैसे एक फ्रेज का यूज होता है ये भी धीरे धीरे अब आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि पेपर्स वगैरह में ये सारी चीज़ें मिलेंगी. तो कह रहा है कि रामबाबू हैज़ कंप्लीटेड द टास्क, रामबाबू काम पूरा किया है, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज है तो पीछे से मीनिंग पढ़ेंगे. तो रामबाबू अपने गवर्नेस यानी अपने शिक्षिका के द्वारा दिए गए टास्क को पूरा किया है, और फिर तब लास्ट में बोलेंगे या नहीं चाहे की नहीं. तो रामबाबू अपनी शिक्षिका के द्वारा दिए गए टास्क को पूरा किया है कि नहीं. कैनॉट बी सेड, कहा नहीं जा सकता है. पूरा किया है कि नहीं, कैनॉट बी सेड मीन्स कहा नहीं जा सकता है. सो दिस इज द सेकेंड सेंटेंस. And now come to the third sentence. देखिए, whether people will celebrate the 1st January, that is the new year, because of COVID-19. लॉन्ग सेंटेंस आ रहा है, देखिएगा उसमें क्लॉज भी आपका लॉन्ग है, दो लाइन का क्लॉज आ रहा है, नाउन क्लॉज यहाँ से लेकर के यहाँ तक. तो फिर पीपल से पढ़ेंगे, वेदर का मीनिंग लास्ट में लिख लेंगे. पीपल विल सेलिब्रेट, लोग मनाएंगे. सेलिब्रेट मीन्स मनाना. पीपल विल सेलिब्रेट द 1st जनवरी, दैट इज मीन्स अर्थात द न्यू ईयर. लोग 1st जनवरी या नया साल मनाएंगे बिकॉज ऑफ कोविड-19, कोविड-19 की वजह से. बिकॉज ऑफ मीन्स दिस इज प्रीपोजिशन एंड इट्स मीनिंग इज इन हिंदी की वजह से, के कारण. तो पीपल यानी लोग कोविड-19 की वजह से नया साल मनाएंगे, नव वर्ष मनाएंगे. लास्ट में वेदर की मीनिंग क्या हो जाएगी, या नहीं चाहे की नहीं. तो करेक्ट मीनिंग क्या होगा, लोग कोविड-19 की वजह से नया साल मनाएंगे या नव वर्ष मनाएंगे कि नहीं इज अ मैटर ऑफ डाउट. मैटर ऑफ डाउट शंका का विषय है. डाउट नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, मैटर देखिए ये भी नाउन फ्रेज है.
नाउन प्रीपोजिशन नाउन, नाउन फ्रेज का सेकंड जो फॉर्मेट था वो था कंस्ट्रक्शन नाउन प्रीपोजिशन नाउन। और उसका मतलब क्या था, पीछे से मीनिंग पढ़ना था। तो डाउट का विषय है, मैटर मीन्स विषय, डाउट की विषय है। मीन्स करेक्ट मीनिंग क्या होगा कि लोग कोविड-19 की वजह से नववर्ष मनाएंगे या नहीं, शंका का विषय है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूँ। अब वर्ब के इस पार दिखाते हैं आपको, देखिए आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूँ, सर्टेनली निश्चित रूप से, बीच में चौथा गोला भी आया है, उसके बाद में वेदर क्लॉज आया है। मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूँ। तो क्या नहीं कह सकता हूँ मीन्स दिस क्लॉज इज आंसरिंग द आंसर ऑफ what, and if the answer of what is present in the sentence, that is object. So whether clause has come here in the form of object after the verb. Whether Raman is coming to me today, this is noun clause, means if you have whether clause. तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूँ कि रमन आज, टुडे मीन्स आज, रमन आज मेरे पास, टू मीन्स पास, रमन आज मेरे पास आ रहा है या नहीं। मीन्स मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूँ कि रमन आज आ रहा है या नहीं। सॉरी, ये छूट गया, टू मी मतलब मेरे पास, ऐड कर लीजिएगा यहाँ, रमन आज यही होगा, मेरे पास आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राजन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, राजन समझने में असमर्थ है, अयोग्य है। राजन है, अनेबल असमर्थ, अयोग्य, टू अंडरस्टैंड समझने में, राजन समझने में असमर्थ है। तो क्या समझने में असमर्थ है, क्या का जवाब दे रहा है, इसीलिए दिस इज वेदर क्लॉज इन द फॉर्म ऑफ नाउन क्लॉज, राइट। तो राजन समझने में असमर्थ है क्या, तो वेदर द रिटन मटेरियल इज करेक्ट, कि रिटन मटेरियल यानी लिखी गई बात जो है वो सही है या नहीं। राजन समझने में असमर्थ है कि लिखी गई बात सही है कि नहीं, या सही है या नहीं। लास्ट सेंटेंस, इट इज़ नॉट क्लियर, यह स्पष्ट नहीं है। तो क्या नहीं है स्पष्ट, तो यहाँ से देखिए कितना लॉन्ग बना हुआ है, ये पूरा का पूरा यहाँ तक और यहाँ तक लगभग 2.5 लाइन से ज़्यादा इतना बड़ा क्लॉज। अब उसमें भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ लिखा है ना, अंडरलाइंड जो किया हुआ है, सेंट बाई, ये जो सेंट बाई आया है वो क्या है, क्योंकि प्रोपोजल यहाँ नाउन है और सेंट V3 है, बाई प्रीपोजिशन है, तो किसी भी नाउन के बाद में V3 प्लस प्रीपोजिशन अगर आता था तो वहाँ क्या बताया गया था, एडजेक्टिव फ्रेज, तो वहाँ ये हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि वीडियो के लिए ये हु आया है, तो हु से ले करके प्रोपोजल तक ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सॉरी हु से लेके इलाहाबाद तक, यहाँ से पूरा का पूरा आपका हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। बताया गया था कि नाउन के बाद में हु आएगा ह्यूमन बीइंग के लिए और एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा, तो एक एडजेक्टिव क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेज दोनों आया है। अगर इन दोनों को हटा दें तब क्या मीनिंग होगी, तब सीधे सीधे हो जाती कि इट इज़ नॉट क्लियर वेदर द विडो ऑफ रामपुर विलेज, और यहाँ देखिए कोना पे लिखा है, कॉर्नर पे, विल एक्सेप्ट, कि क्या विडो रामपुर गांव की विडो जो है वो एक्सेप्ट करेगी द प्रोपोजल, एक्सेप्ट करेगी या नहीं। यह स्पष्ट नहीं है कि रामपुर गांव की विधवा प्रोपोजल को स्वीकार करेगी या नहीं, बस इतना ही। लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज दोनों मिल करके इस सेंटेंस को लेंदी बना दिया, और मीनिंग निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी, लेकिन देखिए बताते हैं इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए फिर से, जो अंडरलाइन पार्ट है रेड से वो आपका है, और एडजेक्टिव क्लॉज हम एक बार कर देते हैं यहाँ से लेकर के, देखिए ये है आपका एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ तक, और ये है आपका एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ तक। अब इसको अगर छांट दिया जाए तो देखिए क्या बचेगा, इट इज़ नॉट क्लियर, यह स्पष्ट नहीं है कि रामपुर गांव की विधवा विल एक्सेप्ट द प्रोपोजल, प्रोपोजल को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, बस ख़त्म हो जाता है। लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज भी मिला हुआ है, फिर से देखते हैं कैसे मीनिंग होगी। यह स्पष्ट नहीं है कि रामपुर गांव की विधवा, यहाँ तक हुआ।
अब एडजेक्टिव क्लॉज तोड़िए। हु मीन्स जो, इज एजुकेटेड शिक्षित है चाहे पढ़ी है, फ्रॉम इलाहाबाद जो इलाहाबाद से पढ़ी है, तो ऐसे मीनिंग निकालेंगे। तो यह स्पष्ट नहीं है कि रामपुर गांव की विधवा जो इलाहाबाद से पढ़ी है, कॉमा देंगे, अब वो लिखेंगे सुटेबल बनाने के लिए वो। अब फिर पीछे से मीनिंग यहाँ से डायरेक्ट एडजेक्टिव क्लॉज के पीछे से मीनिंग पढ़िए यहाँ से। वो एक धनी व्यक्ति, प्रॉस्पेरस पर्सन मीन्स धनी व्यक्ति के द्वारा सेंट भेजे गए, सेंट का थर्ड फॉर्म है सेंट, तो एक धनी व्यक्ति के द्वारा भेजे गए प्रपोजल को स्वीकार करेगी या नहीं, ये है मीनिंग आपका। एक धनी व्यक्ति के द्वारा भेजे गए, भीतरी का मतलब बताए थे एडजेक्टिव फ्रेज में, या गया, ई गई, ये गए, या हुआ, ई हुई, ये हुए। तो प्रॉस्पेरस पर्सन यानी धनी व्यक्ति के द्वारा भेजे गए प्रपोजल को स्वीकार करेगी या नहीं। मीन्स इट इज़ नॉट क्लियर, यह स्पष्ट नहीं है कि रामपुर गांव की विधवा जो इलाहाबाद से शिक्षित है वो एक धनी व्यक्ति के द्वारा भेजे गए प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी यानी स्वीकार करेगी या नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट वेदर क्लॉज and I hope that you have understood the clause, the uses of the clause, the right uses of the clause. And if you are satisfied with this video, please like, subscribe and share please. So this is the second time when I am saying to subscribe my channel, to like and share please. So in spite of all these things, if you have any type of doubt, please call me for solving your problems. Thank you.